माइकल बरी जो कि एक लेजेंडरी इन्वेस्टर है और उसने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में दबा के पैसा बनाया था। और उसका तरीका यह था कि जब 2005-2006 में हाउसिंग मार्केट बूम कर रही थी यूएस में, हर कोई जो है हाउसिंग मार्केट में पैसा बना रहा था, फ्लिप कर रहा था, इजीली मॉर्गेज मिल रही थी, हर कोई 2-3-4-5 प्रॉपर्टीज उठा रहा था। और उस वक्त वो अगेंस्ट था इस हाउसिंग बूम के, यानी कि ही वाज वन ऑफ दोज गाइज बेटिंग अगेंस्ट द हाउसिंग बूम, और उसने उस पूरी हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट किया था। और जब मार्केट क्रैश हुई तो फिर उसने उससे काफ़ी पैसा बनाया। तो कल की न्यूज़ ये है कि अब वो S&P और नैस्डैक को बिग टाइम शॉर्ट कर रहा है, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट की है टू बाय पुट्स अगेंस्ट S&P 500 एंड नैस्डैक 100 इंडेक्स। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, इन्फ्लेशन ठीक है नीचे आ गया है, लेकिन फेडरल रिजर्व की जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक अभी भी वो उस लेवल पे नहीं है। और जो कोर इन्फ्लेशन है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग फ्यूल एंड फूड एंड एनर्जी, वो तभी भी स्टिकी है। और उसके बावजूद अगर हम चाइना पे नज़र डालते हैं तो चाइना की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो रही है, यानी कि एवरीबडी इन द सेकेंड हाफ बैटिंग ऑन चाइनाज रीओपनिंग कि भाई चाइना रीओपन होगा, लॉकडाउन से निकलेगा तो वो इकोनॉमी जो है बचा लेगा पूरी दुनिया की। लेकिन हो ये रहा है कि चाइना की इकॉनमी भी नीचे जा रही है। और एक और न्यूज़ रहती चाइना से कि जो उनका एक प्रॉपर्टी डेवलपर है कंट्री गार्डन्स के नाम से, उसके स्टॉक बिल्कुल क्रैश कर चुके हैं, और जिसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट अभी भी चाइना की जो है वो स्ट्रगल कर रही है। तो अगर चाइना की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है तो उसका क्या मतलब है? चाइना की इकॉनमी बेस करती है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का। अगर आप यूएस कनाडा में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं तो अगर आप जाते हैं वॉलमार्ट में या टेस्को में या टारगेट में, तो जितना भी स्टफ आप देखते हैं वहाँ पे 90% ऑफ दैट स्टफ इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अगर चाइना की इकॉनमी जो स्ट्रगल कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो पूरी दुनिया जो उनसे स्टफ बाय करती है वो अब उस क्वांटिटी में बाय नहीं कर रही, यानी कि पूरी दुनिया की बाइंग पावर कम हो रही है, जिसकी वजह से चाइना स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर चाइना स्ट्रगल कर रहा है दैट मीन्स द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ रिसेशन दैट वी आर हेडिंग इनटू इट। और इसी को देखते हुए माइकल बरी जो है वो पूरी स्टॉक मार्केट को जो है अब शॉर्ट कर रहा है। तो जब रिसेशन होगा ऑफ कोर्स नैस्डैक तो पूरी तरह से क्रैश करेगा और S&P भी ऑफ कोर्स उसके साथ नीचे जाएगा। तो ही इज़ बेटिंग अगेंस्ट दैट टू मेक मनी ड्यूरिंग रिसेशन और आफ्टर रिसेशन। तो ये आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हम सबको अपनी रेडार के अंदर रखना चाहिए कि अगर रिसेशन आता है तो क्या चीज़ पहले क्रैश करेगी। तो उन चीज़ों पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ट्राई टू लिक्विडेट दैट एंड ट्राई टू रिड्यूस योर लायबिलिटी as much as you can against those riskier assets. Nasdaq बहुत risky asset है, टेक्नोलॉजी स्टॉक हमेशा क्रैश करते हैं रिसेशन में। Try to buy commodities if you want to diversify yourself. लेकिन सिचुएशन जो है वो really not looking good. जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो शॉर्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट को, that means you should listen to them. Anyway, let me know what you think. Put your comments down below. Thank you.